हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे फ्यूल सेल। जो फ्यूल सेल होता है, जो आपको यहाँ पर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, फ्यूल सेल ये एनर्जी का रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस होता है। ठीक है, नवीनीकरणीय ऊर्जा का स्रोत होता है। इसके माध्यम से भी हम इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं। ठीक है, ये ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत होता है। ठीक है, तो हम इस क्लास में हम फ्यूल सेल के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए हम देखते हैं चीज़ों को। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, व्हाट इज फ्यूल सेल। तो देखिए, is an electrochemical device that converts energy produces from a chemical reaction into electrical energy। ठीक है, फ्यूल सेल एक इलेक्ट्रोकेमिकल डिवाइस होता है जो कि केमिकल एनर्जी को रिएक्शन के माध्यम से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करता है। ठीक है, तो फ्यूल सेल का फंक्शन क्या है कि ये केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में केमिकल रिएक्शन के माध्यम से कन्वर्ट करता है। ठीक है, इसके बाद देखेंगे, more especially it is an electrochemical device that combines hydrogen and oxygen to produce electricity with water and heat as its byproduct। ठीक है, तो यदि हम इसको बोलें तो ये एक प्रकार का इलेक्ट्रोकेमिकल डिवाइस होता है जो कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्वारा ये इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, जिसका कि बाई प्रोडक्ट वाटर और हीट होता है। ठीक है, इसमें बाई प्रोडक्ट के रूप में वाटर और हीट का उपयोग किया जाता है। और यहाँ पर जो फ्यूल इस्तेमाल हो रहा है वो फ्यूल होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, यदि हम इन शॉर्ट एक लाइन में बोले तो क्या होगा कि जो फ्यूल सेल का मेन फंक्शन है केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। ठीक है, फ्यूल सेल केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का कार्य करता है। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर कंस्ट्रक्शन दिखाया गया है। यहाँ पर कंस्ट्रक्शन है, कुछ केमिकल रिएक्शन दिखाई गई है। हम केमिकल रिएक्शन को आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहाँ पर आपके दो इलेक्ट्रोड्स दिखाए गए हैं। ठीक है, यहाँ पर इलेक्ट्रोड्स, एक एनोड, ये आपको एनोड यहाँ पर दिखाई दे रहा है और यहाँ पर आपको कैथोड दिखाई दे रहा है। तो दो इलेक्ट्रोड्स का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, और कुछ इस प्रकार से यहाँ पर दो इलेक्ट्रोड्स का इस्तेमाल करते हैं, एक एनोड होता है और एक कैथोड होता है। जो एनोड होता है वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स के रूप में वर्क करता है। ठीक है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है कंडक्ट द इलेक्ट्रॉन्स दैट आर फ्री फ्रॉम द हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स सो दैट दे कैन बी यूज्ड इन एन एक्सटर्नल सर्किट। इज चैनल्स डिस्पर्स हाइड्रोजन गैस और द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट। ठीक है, तो जो हमारे यहाँ पर एनोड होता है ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है। हम एनोड के माध्यम से यहाँ पर एनोड से होते हुए हम हाइड्रोजन को फ्लो करते हैं। ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोजन गैस जो होती है ये हमारे एनोड सरफेस पे कैटलिस्ट का काम करती है। ठीक है, इसके बाद में आप देखेंगे तो कैथोड यहाँ पर दूसरा इलेक्ट्रोड होता है जो कि पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है। ठीक है, और यहाँ पर जो कैटलिस्ट का काम जो करती है वो ऑक्सीजन होती है जो कि इसके सरफेस से होते हुए पास होती है। ठीक है, तो कैथोड होता है जिसका काम है, देखो एनोड नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है, एनोड से कैथोड की ओर इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। ठीक है, इसके बाद में इलेक्ट्रोलाइट प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन स्पेशली ट्रीटेड मटेरियल ओनली कंडक्ट पॉजिटिवली चार्ज आयंस मेम्ब्रेन ब्लॉक इलेक्ट्रॉन्स। तो इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो KMnO या KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या इस तरह से चीज़ों को हम इस्तेमाल करते हैं। देखेंगे आप यहाँ पर, तो जो यहाँ पर आपको मटेरियल यूज होता है, चलिए उसको आगे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद में हम यहाँ पर इसकी वर्किंग आपको बताई गई है। हम इसके पहले हम चीज़ों को डिस्कस करेंगे। जो फ्यूल सेल होता है ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जनरेट करता है। ठीक है, ये केमिकल एनर्जी को डायरेक्टली कंटिन्यूस इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इसके हम रिएक्शंस को देखेंगे तो हम यहाँ पर रिएक्शंस देखेंगे। ये डायग्राम है एक छोटा सा, जिसमें देखिए ये आपका जो है ये आपका एनोड होता है, यहाँ पर आपको कैथोड होता है और यहाँ से हम जो हाइड्रोजन गैस को पास करते हैं। ठीक है, और यहाँ से हम ऑक्सीजन को पास करते हैं। ओके, यहाँ पर जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं ये ग्रेफाइट के इलेक्ट्रोड होते हैं। ग्रेफाइट पोरस होते हैं, जो कि पोरस ग्रेफाइट के ये इलेक्ट्रोड बनाए जाते हैं। जो दोनों इलेक्ट्रोड हैं एनोड एंड कैथोड ये पोरस होते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखा सेल आर इलेक्ट्रोकेमिकल डिवाइस इन विच रिएक्शंस आर
continuously supplied for a chemical reaction in which chemical energy of the reactants is directly converted into electrical energy। ठीक है, तो चलिए हम इसके और भी डिस्कस करते हैं कि किस प्रकार से होता है। यहाँ पर जो आपका फ्यूल इस्तेमाल होता है वो हाइड्रोजन का हम यहाँ पर फ्यूल के रूप में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो फ्यूल इस्तेमाल होता है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रूप में यहाँ पर किया जाता है। अब देखिए यहाँ पर दो प्रकार से रिएक्शन होती है, जैसे कि एक एनोड में रिएक्शन होती है, कैथोड में रिएक्शन होती है। तो एट एनोड यदि हम देखें तो क्या होगा कि देखिए यहाँ पर ये आपका एनोड है, ठीक है, यहाँ पर जो होता है ये NOH या KOH, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पर हम भर देते हैं, जो कि इलेक्ट्रोलाइट के रूप में यहाँ पर भरा हुआ होता है। यहाँ पर एनोड में रिएक्शन होती है 2H2, मतलब H2 जो हमारा हाइड्रोजन है वो यहाँ पर जाकर यहाँ पर जो OH से रिएक्शन करता है। ठीक है, यहाँ से हाइड्रोजन गया, ये पोरस होता है, तो यहाँ से कुछ यहाँ पर आपका हाइड्रोजन पहुँचता है जो हाइड्रोक्साइड से, जो कि यहाँ पर लिक्विड के फॉर्म में होता है। ठीक है, उसके साथ में यहाँ पर रिएक्शन करता है। ठीक है, हाइड्रोजन जो होता है वो हमारी गैस के फॉर्म में होती है, और जो आपका वाटर है यहाँ पर, तो देखो यहाँ से जब हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन होती है तो हमको यहाँ पर वाटर मिलता है। ठीक है, और यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आपको 4 इलेक्ट्रॉन माइनस आयन यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये एनोडिक प्रोसेस यहाँ पर होती है, एनोडिक होता है। और यहाँ पर हम कैथोड की बात करेंगे तो एट कैथोड यहाँ पर क्या होता है, हम ऑक्सीजन को यहाँ पर फ्लो करते हैं, यहाँ से ऑक्सीजन को फ्लो करते हैं, ऑक्सीजन यहाँ से यहाँ पर अंदर कुछ पोरस होता है हमारे इलेक्ट्रोड्स, तो यहाँ पर अंदर एंटर कर जाता है, तो ये रिएक्शन होती है यहाँ पर O2 प्लस H2O प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। देखो ये O2, यहाँ पर जो हमारे आयंस, ये जो हमारा वाटर और आयंस होते हैं हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं, तो यहाँ से हमको 4OH आयंस यहाँ पर मिल जाता है। ठीक है, तो कुछ इसको हम यदि इनको आपस में यहाँ पर ऐड करेंगे, यहाँ पर हम ऐड कर देंगे, जो का करता है उसको कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक है, तो हमको जो देखो यहाँ पर हमने इससे इसको कैंसिल आउट कर दिया, इससे हमने यहाँ पर दो जो वाटर के एटम्स होते हैं, मतलब यहाँ पर 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये 4 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आपको बचेगा 2H2 प्लस O2 इक्वल्स टू 2H2O। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पर रिएक्शन होती है और यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। ठीक है, थैंक यू सो मच।